हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है लास्ट जर्नी, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। वाइस बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है लास्ट जर्नी यानी आखिरी यात्रा। जर्नी एक नाउन है और लास्ट एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये जर्नी की विशेषता बता रहा है। यात्रा कैसी है? आखिरी। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव है और ये एक नाउन है। तो स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द कैब ड्राइवर पिक्ड अप हिज पैसेंजर इन द डेड ऑफ द नाइट। द कैब ड्राइवर यानी कैब के चालक ने, कैब ड्राइवर ने पिक्ड अप यानी उठाया, हिज पैसेंजर अपने यात्री को, इन द डेड यानी अंधेरे में, ऑफ द नाइट रात के। कैब ड्राइवर ने रात के अंधेरे में अपने यात्री को उठाया। यहाँ पर उठाने का मतलब है पिक किया यानी उसको गाड़ी में बैठाया। और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि पिक्ड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आगे देखते हैं। एन एल्डरली वुमेन स्टूड आउटसाइड द बिल्डिंग विद अ सूटकेस। एन एल्डरली वुमेन, इसका मतलब है एक बूढ़ी औरत। ये जो वुमेन है ये नाउन है और औरत कैसी है? एल्डरली है यानी बूढ़ी, जो कि एडजेक्टिव है क्योंकि ये भी एक नाउन की विशेषता बता रहा है। स्टूड यानी खड़ी थी, आउटसाइड बाहर, द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के, विद यानी साथ में या लेकर, अ सूटकेस, एक बूढ़ी औरत एक सूटकेस लेकर बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो स्टूड है ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है और जिन सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य होते हैं। आगे देखते हैं। ही स्माइल्ड एट हर एज वॉक्ड हर टू द कार एंड कैरीड हर केस इनटू द ट्रंक ऑफ द कैब। अब इस सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट हर का मतलब है उसकी तरफ, यानी वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। यहाँ जो एट है, एट किसी की तरफ देखने के लिए, डायरेक्टली जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन एट लगाते हैं। तो ही स्माइल, वो मुस्कुराया, एट हर यानी उसकी तरफ, एज जिस समय, वॉक्ड यानी साथ चला, हर उसके, टू द कार यानी कार तक, वो उसको कार तक ले जाते समय उसकी तरफ मुस्कुराया, एंड कैरीड और ले गया, हर केस यानी उसका जो सूट केस था, इनटू यानी में, द ट्रंक का मतलब होता है डिक्की, ऑफ द कैब यानी कैब की, और उसका सूटकेस कैब की डिक्की में ले गया यानी रख दिया। ये जो इनटू है, एक इन होता है और एक इनटू होता है, दोनों का मतलब सेम होता है लेकिन डिफरेंस होता है उसके यूज में। इनका यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान किसी चीज के अंदर ऑलरेडी होता है। लेकिन इनटू का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी बाहर से चीज अंदर की तरफ जब जाती है और मूवमेंट में होती है तो वहां पर हम इनटू लगाते हैं। तो उसने जो सूटकेस था कैब की डिक्की में रख दिया। एज दे सेटल्ड इनटू ड्राइव ही आस्क्ड हर वेयर शी वांटेड टू गो। एज का मतलब होता है जिस समय, ये टाइम को दिखाने के लिए आता है। एज यानी जिस समय, दे सेटल्ड वे बैठ गए, यहाँ पर जो दे है वो दोनों के लिए, कैब ड्राइवर और जो एक वुमेन थी वो बूढ़ी औरत उसके लिए भी। दे यानी वे सेटल्ड बैठ गए। इनटू ड्राइव का मतलब यहाँ है यानी ड्राइव करने के लिए, यानी कार में जो उनकी कैब थी वो उसमें बैठ गए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, हर उससे, उसने उससे पूछा यानी कैब ड्राइवर ने उस वुमेन से पूछा। वेयर यानी कहाँ, शी मीन्स वह वांटेड चाहती थी, टू गो जाना। लेकिन यहाँ पर जो वेयर है वो एक क्वेश्चन वर्ड नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए उसने उससे पूछा जहां वो जाना चाहती थी। आफ्टर गिविंग हिम द एड्रेस शी आस्क्ड कैन वी ड्राइव थ्रू डाउनटाउन टू गेट देयर। आफ्टर यानी बाद में, गिविंग देने के, हिम उसको, द एड्रेस यानी पता, शी आस्क्ड उसने कहा, उसको पता देने के बाद में उसने कहा, एड्रेस जो जहां उसको जाना था यानी, कैन वी क्या हम सकते हैं, ड्राइव यानी ड्राइव कर, थ्रू में से, डाउन टाउन यानी शहर के बीच,
टू गेट पहुंचने के लिए, देयर वहाँ। तो ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और यहाँ पर जो कैन है वो एक मॉडल वर्ब है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं। कैन वी, क्या हम सकते हैं, ड्राइव थ्रू डाउनटाउन टू गेट देयर, क्या हम वहां पहुंचने के लिए शहर के बीच में से ड्राइव कर सकते हैं। इट विल बी लॉन्गर, ही सेड, उसने कहा। तो उसने क्या कहा इस बात पर, उस महिला ने जो कहा तो उसकी बात पर उसने कहा इट विल बी लॉन्गर, यानी इसमें ज्यादा समय लगेगा। ये जो लॉन्गर है ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि लॉन्ग एक पॉजिटिव डिग्री है और उसके लास्ट में हम देख सकते हैं ईआर का यूज किया है। तो इसका मतलब होता है से ज्यादा, यानी थोड़ा ज्यादा। तो इट विल बी लॉन्गर का मतलब है इसमें ज्यादा समय लगेगा। द वुमैन स्माइल्ड, वो औरत, स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, वो औरत मुस्कुराई। आई डोंट माइंड, यानी आई मिस, मैं डोंट माइंड यानी नहीं सोचती हूँ, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम, इसको आई एम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक मर्ज फॉर्म है आई और एम की। तो जब आई एम की मर्ज फॉर्म होती है उसको हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू द हॉस्पाइस टुनाइट। तो इसका मतलब आई एम गोइंग यानी मैं जा रही हूँ, टू द हॉस्पाइस का मतलब होता है धर्मशाला, टुनाइट यानी आज रात, मैं आज रात धर्मशाला जा रही हूँ। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। और हॉस्पाइस, इसको ध्यान रखिए, धर्मशाला को हॉस्पाइस कहते हैं। आगे देखते हैं। द कैब ड्राइवर लुक्ड इन द रियर व्यू मिरर। तो कैब ड्राइवर ने, लुक का मतलब होता है देखा। आपने देखा होगा सी मीन्स भी देखना होता है, लुक मीन्स भी देखना और वॉच मीन्स भी देखना होता है। तीनों का मीनिंग सेम है बट यूज तीनों का अलग होता है। वॉच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई भी चीज़ बहुत ध्यान से देखते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मूवी वगैरह जब देखते हैं तो हम पूरा अपना सारा ध्यान वहीं पर लगाते हैं, तो वहाँ वॉच लगाते हैं। और नॉर्मली जब हम देखते हैं तो सी लगाते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ की तरफ देखते हैं यानी सीधी नज़र जब डालते हैं तो वहाँ लुक का यूज़ करते हैं। तो कैब ड्राइवर ने लुक यानी देखा इन मिस में। द रियर व्यू मिरर का मतलब होता है पीछे वाले शीशे में, यानी वो शीशा जो पीछे का दृश्य दिखाता है, यानी रियर व्यू यानी पीछे का दृश्य दिखाने वाले शीशे में। कैब ड्राइवर ने पीछे का दृश्य दिखाने वाले शीशे में देखा। हर आईज वर ग्लिसनिंग, यहाँ पर जो टी है ना वो होल्ड रहेगी यानी कि साइलेंट रहेगी। हर आईज, उसकी आंखें, वर थी, ग्लिसनिंग यानी चमक रही, उसकी आंखें चमक रही थी। ये पास्ट कॉर्डिनेट्स का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर के बाद इसमें भी आईएनजी फॉर्म है। आई डोंट हैव एनी फैमिली लेफ्ट, शी कॉन्टिन्यूड। तो इसका मतलब शी कॉन्टिन्यूड यानी उसने आगे कहा। कॉन्टिन्यूड यानी किसी बात को हम जब जारी रखते हैं तो उसके लिए लगाते हैं। शी कॉन्टिन्यूड, इससे आगे कहा। आई यानी मेरे, डोंट हैव पास नहीं है। ये जो हैव है ये यहाँ पर एक मेन वर्ब के रूप में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है डोंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। डोंट हैव मेरे पास नहीं है, एनी फैमिली कोई परिवार, लेफ्ट यानी बचा, मेरे पास कोई परिवार नहीं बचा है, उसने आगे कहा। द डॉक्टर सेज आई डोंट हैव वेरी लॉन्ग। तो डॉक्टर सेज कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, वेरी लॉन्ग का मतलब है ज्यादा समय। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ही क्विकली रीच्ड ओवर एंड शट ऑफ द मीटर। ही यानी उसने, क्विकली का मतलब होता है धीरे से या फिर चुपके से, रीच्ड ओवर का मतलब है हाथ आगे बढ़ाया, रीच्ड ओवर तो हाथ आगे बढ़ाया, उसने चुपके से हाथ आगे बढ़ाया। एंड शट ऑफ द मीटर, और मीटर को शट ऑफ कर दिया यानी बंद कर दिया। आगे देखते हैं। दे ड्रोव फॉर 2 hours विद, यानी दे यानी उन्होंने, ड्रोव का मतलब होता है ड्राइव किया, ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ड्रोव उन्होंने ड्राइव किया, फॉर 2 hours का मतलब है 2 घंटों तक। यहाँ पर जो फॉर है ना, ये जब टाइम से पहले आता है तो इसका हिंदी मीनिंग तक होता है। उन्होंने 2 घंटों तक ड्राइव किया, विद का मतलब है साथ में। द वुमैन शोइंग द कैब ड्राइवर वेरियस बिल्डिंग्स वेयर शी ग्रू अप, वेयर शी वर्कड, वेयर शी मेट हर हस्बैंड। तो द वुमैन, उस औरत ने, शोइंग
मतलब दिखाते हुए द कैब ड्राइवर को वेरियस बिल्डिंग्स का मतलब है बहुत सारी बिल्डिंग। वेयर यानी जहां पर शी वह ग्रू अप का मतलब है पली थी, यानी पली बड़ी थी, जहां वो पली बड़ी थी वो बहुत सारी उसने कैब ड्राइवर को बिल्डिंगें दिखाई। तो ग्रू अप जो है ग्रो अप की सेकंड फॉर्म है। वेयर जहां शी वर्कड उसने काम किया था। वेयर जहां शी मेड वो मिली थी हर हस्बैंड अपने हस्बैंड से, और जहां वो अपने हस्बैंड से मिली थी, ये मीट की सेकंड फॉर्म है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आगे देखते हैं। एज द सन स्टार्टेड राइजिंग they stopped outside the hospice where two orderlies greeted them as यानी जैसे ही the sun यानी सूरज ने started का मतलब है शुरू किया, rising यानी उगना, यानी जैसे ही सूरज ने उगना शुरू किया यानी निकलना शुरू किया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और राइजिंग जो है ना ये एक जेरेंड है, क्योंकि जब मेन वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है वो जेरेंड होता है, और इसका हिंदी अनुवाद हम ना से उसके लास्ट में ना से करते हैं। राइजिंग यानी निकलना। जैसे ही सूरज ने निकलना शुरू किया दे स्टॉप्ड उन्होंने रोक दे स्टॉप्ड वे रुके आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, द हॉस्पाइस यानी धर्मशाला, तो वे धर्मशाला के बाहर रुके। वेयर जहां, ये जो वेयर है ना ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है, क्योंकि स्थान की जानकारी देता है और वहीं पर यूज होता है जहां स्थान की जानकारी दी जाती है। वेयर यानी जहां, क्योंकि ये हॉस्पाइस जहां वो हॉस्पाइस के बाहर रुके थे उस जगह की बात कर रहे हैं। जहां टू ऑर्डलीज यानी दो अर्दली, इसको हिंदी में इंग्लिश में इसको ऑर्डलीज कहेंगे और हिंदी में इसको अर्दली कहेंगे। अर्दली क्या होते हैं, जो चपरासी होते हैं ना उसको हम ऑर्डलीज कहते हैं। ग्रेटेड यानी स्वागत किया देम उनका, जहां दो अर्दली ने उनका स्वागत किया। द कैब ड्राइवर कैरीड हर सूटकेस टू हर एंड शी वॉज ऑलरेडी सीटेड इन अ व्हील चेयर टू बी टेकन इन। द कैब ड्राइवर कैरीड यानी ले गया, हर सूटकेस उनका सूटकेस, टू हर यानी उनके पास। कैब ड्राइवर उनके पास उनका सूटकेस ले गया, एंड शी और वो वॉज थी ऑलरेडी यानी पहले से ही, ये ऑलरेडी जो है ये भी एक एडवर्ब है, पहले से ही सीटेड यानी बैठ गई। आप देखिए यहाँ पर वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जब इज आर एन और वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, यानी तो इसका मतलब ही वो खुद नहीं बैठी थी, उनको बैठाया गया था। शी वॉज ऑलरेडी सीटेड, उनको पहले से ही बैठा दिया गया था, इन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर में, टू बी टेकन इन अंदर ले जाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इतना जो पार्ट है ना ये भी पैसिव वॉइस में है। तो जब वैसे अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इन्फिनिट टू कहलाता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फिनिट टू है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है। ये पैसिव वॉइस में टू बी टेकन इन यानी अंदर ले जाने के लिए उनको पहले से ही एक व्हील चेयर पर बैठा दिया गया था। हाउ मच डू आई ओ यू शी सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, हाउ मच का मतलब है कितना, डू आई ये जो डू लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आई यानी मैं, ओ का मतलब है अदा करना है यानी पैसे देना है, यू यानी तुमको। उसने कहा मुझे तुमको कितने पैसे देना है, ओ का मतलब होता है किसी के, हम जब ऋणी होते हैं ना कर्जदार होते हैं तो ओ लगाते हैं हम, मैं मतलब मुझे तुम्हें कितने रुपए देना है। और हाउ मच जो है ना वो मात्रा बताने के लिए आता है, इसका मतलब कितने कितना कितनी कितने होता है, और हाउ मैनी भी होता है बट वो काउंटिंग के लिए आता है। द कैब ड्राइवर सेड नथिंग एट ऑल, कैब ड्राइवर ने क्या कहा, नथिंग कुछ भी नहीं, एट ऑल बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं। यू हैव टू मेक अ लिविंग शी आंसर्ड, अब यहाँ पर यू यानी तुमको, हैव टू मेक यानी कमाना है, अ लिविंग यानी अपनी जीविका मतलब रोजी रोटी तुम्हें कमाना है। यहाँ पर हैव के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये काम हमें करना ही करना है, यानी जो काम हमें कंपलसरी करना होता है या मजबूरी में या जिम्मेदारी के साथ करना होता है, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यू हैव टू मेक अ लिविंग, तुम्हें अपनी रोजी रोटी कमाना है। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ओह देयर आर अदर पैसेंजर्स, ही रिस्पोंडेड, ओह अरे देयर आर मींस हैं अदर पैसेंजर्स और कई यात्री, ही रिस्पोंडेड उसने जवाब दिया, उसने जवाब दिया अरे बहुत सारे यात्री हैं जिनसे मैं पैसे कमा लूंगा। यहाँ पर जो दे रहा है ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक स्थान की जानकारी दी जा रही है, अदर दूसरे यात्री हैं। जब किसी की कहीं होने की बात की जाती तो वहाँ और सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं होता है, वहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में क्लियर आता है। आगे देखते हैं। ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग ही बेंट एंड गेव हर अ
हग। ऑलमोस्ट लगभग, विदाउट यानी बिना, थिंकिंग सोचकर, बिना, लगभग बिना कुछ सोचकर, ही वेंट वो झुका, ये बेंड की सेकंड फॉर्म है बेंट, वो झुका, एंड गेव और दिया, हर उसको आ हग, यानी इसको हम सेंटेंस के एक साथ मीनिंग पढ़ेंगे तो कहेंगे यानी लगभग बिना कुछ सोचे वो झुका और उसको गले लगा लिया। शी हेल्ड ऑन टू हिम टाइटली, शी यानी उसने, हेल्ड ऑन टू हिम यानी उसको पकड़ लिया, टाइटली यानी कस के, ये होल्ड की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। शी हेल्ड ऑन टू हिम टाइटली यानी उसने कस कर यानी बहुत सख्ती से उसको पकड़ लिया। देयर हग एंडेड, इसका मतलब है उनका गले लगाना, एंडेड यानी खत्म हुआ, विद यानी से, हर रिमार्क उसकी टिप्पणी से, मतलब टिप्पणी का मतलब उसने कुछ कहा। यू गेव तुमने दिया, एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत को, अ लिटिल मोमेंट ऑफ जॉय, ये बहुत ही अच्छी बात है, अ लिटिल मोमेंट ऑफ जॉय यानी खुशी का एक छोटा सा पल। तो जब उसने उस औरत को गले लगाया तो उस औरत ने उसको बहुत सख्ती से यानी कस के पकड़ लिया, और उनका जो गले लगाना है ना वो उसकी इस टिप्पणी से खत्म हुआ कि तुमने एक बूढ़ी औरत को खुशी का एक छोटा सा पल दिया। आफ्टर अ स्लाइट पॉज शी एडेड थैंक यू, आफ्टर यानी बाद में, अ स्लाइट पॉजेस यानी थोड़ा सा रुकने के, स्लाइट कहते हैं हल्का, और पॉज यानी रुकने के, हल्का सा रुकने के बाद में, शी एडेड उसने ये भी कहा, थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे देखते हैं स्टोरी का जो एंड है। We never get to know the stories of the people we meet. We यानी हम, नेवर कभी नहीं, जान पाते, गेट टू नो का मतलब है जान पाते हैं। इस पूरे फ्रेज को एक साथ पढ़ेंगे, गेट टू नो यानी जान पाते हैं। द स्टोरीज कहानियां, ऑफ द पीपल उन लोगों की, वी मीट जिनसे हम मिलते हैं। हम उन लोगों की कहानियां कभी नहीं जान पाते हैं जिनसे हम मिलते हैं। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। A little kindness and love is all that is needed to make a difference in the world. A little यानी थोड़ी सी, kindness कहते हैं दयालुता, and love और प्यार, is होता है और सब कुछ, यानी थोड़ी सी दया और प्यार ही वो सब कुछ है, that जिसकी is needed आवश्यकता है, to make a difference यानी बदलाव लाने के लिए, in the world इस दुनिया में, बदलाव, make a difference का मतलब है बदलाव लाना, इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्यार और थोड़ी सी दया ही है। तो वाइज हमें हमेशा दूसरों के लिए दया और प्यार दिखाना चाहिए, जिससे कि हमारी वजह से अगर किसी को खुशी का एक पल मिलता है तो समझ लो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।